कृषी कायद्यांविरोधातलं आंदोलन मागे घेण्याचं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना केले। एकत्र येऊन चर्चा करू आणि तोडगा काढू अशी ग्वाही मोदींनी यावेळी दिली। आंदोलनजीवी व्यक्तींपासून देशाला वाचवा असं देखील मोदींनी म्हटलंय। राज्यसभेतील या भाषणात मोदींनी कृषी कायद्यांना विरोधक करणाऱ्यांवरही टीका केली। कृषी कायद्यांना पाठिंबा देणाऱ्यांनी अचानक यू-टर्न घेतला अशा शब्दात मोदींनी शरद पवारांवर निशाणा साधला। यावेळी माजी पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंग यांच्या कृषी धोरणांचं वाचन करत त्यांनी काँग्रेसवरही टीका केली। शेतकरी आंदोलनाच्या मूळ मुद्द्यांवर साऱ्यांचं मौन का असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला। पश्चिम बंगालचा शेतकरी राजकारणामुळे मदतीपासून वंचित राहिल्याचा आरोपही यावेळी मोदींनी केला। विविध मुद्द्यांवर बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काय म्हटलेलं आहे, कसा निशाणा साधलाय ते आपण पाहूया। आदरणीय सभापति महोदय, हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं। श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलनजीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हम देश को आगे ले जाने के लिए, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। हो सकता है कि शायद आज नहीं तो कल जो भी यहां होगा किसी न किसी को यह काम करना ही पड़ेगा। आज मैंने किया है, गालियां मेरे खाते में जाने दो, लेकिन इस अच्छा करने में आप जुड़ जाओ। बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले। लगातार मीटिंगें हो रही हैं और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। बुजुर्ग लोग वहां बैठे हैं, ये ठीक नहीं है, आप उनको सबको ले जाइए। आप आंदोलन को खत्म कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है, मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूं। हमारे आदरणीय शरद पवार जी और कांग्रेस के भी हर किसी ने, हर सरकार ने कृषि सुधारों की वकालत की है। कोई पीछे नहीं है, क्योंकि हर एक को लगता है कर पाए नहीं कर पाए अलग बात है, लेकिन ये होना चाहिए, ये बात हर एक की निकली हुई है। और आज नहीं, जब भी जो जहां थे सबने की हुई है। और शरद राव जी ने तो अभी एक बयान भी दिया कि भाई मैं सुधारों के पक्ष में हूं। ठीक है, पद्धति के संबंध में उनके मन में सवाल है, लेकिन सुधारों का विरोध नहीं किया है। सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई है। ज्यादा से ज्यादा समय जो बातें बताई गई वो आंदोलन के संबंध में बताई गई। किस बात को लेकर के आंदोलन है उस पर सब मौन रहे। आंदोलन कैसा है, आंदोलन के साथ क्या हो रहा है, ये सारी बातें बहुत बताई गई, उसका भी महत्व है। लेकिन जो मूलभूत बात है, अच्छा होता कि उसकी विस्तार से चर्चा होती। खास करके पंजाब के, खास करके सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं। ये देश हर सिख के लिए गर्व करता है। देश के लिए क्या कुछ नहीं किया इन्होंने, और इसलिए जो भाषा उनके लिए कुछ लोग बोलते हैं, उनको गुमराह करने के जो लोग प्रयास करते हैं, इससे कभी देश का भला नहीं होगा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।